धैर्य एक ऐसी चीज है, अगर आपके पास है तो दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपको हरा दे। अक्सर लोग धैर्य ना रखने की वजह से हार जाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि हार मान लेने से आप जीवन में आने वाली परेशानियों से बच जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि परेशानी जीत का दूसरा पहलू है और इससे बचा नहीं जा सकता, बल्कि इसका सामना करके जीत हासिल किया जा सकता है। सच्चाई और ईमानदारी से जीती गई लड़ाई हमेशा सुकून देती है, जबकि धोखे से जीती गई लड़ाई हमेशा दुख और हताशा का कारण होता है। अगर आप असली खुशी की तलाश कर रहे हैं तो आप लोगों को सफल बनाने में उनकी मदद कीजिए। आप कभी भी किसी को धोखा देकर आगे बढ़ने में अपनी बहादुरी मत दिखाइए, बल्कि लोगों को सफल बनाकर बहादुर बनिए। अगर आप जीवन में हारने के बाद एक नई शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको अपनी अंदरूनी ताकत को जगाना होगा और खुद में विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना होगा। सफलता हमेशा लोगों के काम करने की क्षमता में छुपी होती है, इसलिए आपको अपनी काम पूरी क्षमता के साथ करना चाहिए ताकि आप जीवन में सफलता हासिल कर सकें। डर के साथ सफल होना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि डर हमेशा आपको अपनी क्षमता के अनुसार काम करने से रोकता है। इसलिए आप खुद को डर से दूर रखें और जीवन में सफल बने। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई आपकी प्रशंसा करे तो आप खुश होने के साथ साथ और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार रहना, वरना जो आज प्रशंसा कर रहे हैं वो कल आपकी बुराई करने के लिए तैयार रहेंगे। जो हार जाते हैं वो हमेशा एक के बाद दूसरा नया काम करने के लिए तैयार होते। शायद वो ये नहीं जानते कि बार बार नया काम शुरू करने से लोग सफल नहीं होते, बल्कि हर काम को अलग ढंग से करके सफल होते। इस धरती पर हर किसी को अच्छे दिन गिनकर मिले हुए हैं, इसलिए आप अपने मिले हुए अच्छे दिन को जीवन में सफल होने के लिए खर्च करें, ना कि दुखी और निराश होने में। खुद को आप इतना मजबूत बना लीजिए कि आपके सामने आने वाली समस्याएं कमज़ोर हो जाए और आप उन्हें हराकर अपने सपने को पूरा कर लें। जब कोई आपकी आलोचना करे तो आप उसे धन्यवाद दें, क्योंकि यही वो आदमी है जो आपको और अधिक बेहतर बनाने में आपकी मदद करता है। लोग बहुत अधिक काम करने से उतना सफल नहीं होते जितना वो एक काम को अधिक बेहतर ढंग से करने से होते हैं। यदि आप सफल होने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको शिकायत ना करने का संकल्प लेना होगा, क्योंकि शिकायत करने वाले कभी सफल नहीं होते। यदि आप किसी लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो लोग आपसे बार बार कह रहे हैं आपसे ये नहीं होगा, और आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक आप खुद से ना बोलें कि आपसे ये नहीं होगा। यदि आप जीवन में एक बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आपको हमेशा इस बात पर विश्वास बनाए रखना होगा कि आपको तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक आप खुद नहीं हारना चाहेंगे। हारे हुए आदमी को दया और करुणा की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उसे अच्छे सलाह की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप कभी भी हारे हुए आदमी के लिए दया और करुणा की भावना ना रखें, उसे अच्छा सलाह दें। अगर आपका वक्त खराब चल रहा है तो आपको दुखी और निराश होने के बजाय इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आपका वक्त अच्छा कैसे होगा और आपको इसके लिए क्या क्या करना होगा। तन का हारा आदमी आज नहीं तो कल जीत जाएगा, पर मन का हारा आदमी कभी नहीं जीत सकता। इसलिए अपने मन को इतना मजबूत बनाइए कि लाख मुसीबतों के बाद भी डटकर खड़ा रह सके। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों को समझने की कोशिश करेंगे तो आप कभी भी नहीं समझ पाएंगे। यदि खुद को समझने की कोशिश करते हैं तो आप खुद को और दूसरों को भी आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए दूसरों को समझने से अच्छा है खुद को समझा जाए। गरीब उसे नहीं कहते जिसके पास पैसा नहीं होता, गरीब तो उसे कहते हैं जिसके पास अच्छे विचार और व्यवहार नहीं होते। इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप अपने विचारों और व्यवहारों पर ध्यान दीजिए। आपको ये सोचकर दुखी नहीं होना चाहिए कि आप अकेले हैं, क्योंकि जब आप पैदा हो रहे थे तब आपको ये नहीं पता था कि दुनिया वीरान है या लोगों से भरा पड़ा है। यदि आप चाहते हैं आपका वक्त अच्छा हो तो आप इस बात की शिकायत कभी ना कीजिए कि आपका वक्त खराब है, क्योंकि बुरे वक्त से ही आपके अच्छे वक्त का जन्म होता है। आपको ये सोचकर निराश नहीं होना चाहिए कि कोई आपको त्याग दे, बल्कि आपको पूरी लगन के साथ अपने सपनों को हासिल करने में लगे रहना चाहिए, क्योंकि जिस दिन आप ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे लोग आपको देखकर पछताएंगे।
श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप पूरी लगन के साथ काम करते हैं तो आपको फल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके फल की चिंता ऊपर वाला कर रहा है। वो जो देगा अच्छा देगा। यदि आप मैदान में उतर चुके हैं तो आपको तब तक लड़ना है जब तक आप जीत नहीं जाते। मैदान छोड़कर भागने वाले ना घर के होते हैं ना घाट के। इसलिए आप हिम्मत बनाए रखिए और जीतने के लिए लड़ते रहें जब तक आप जीत ना जाएं। सिर्फ एक हार से आपकी किस्मत तय नहीं होती, बल्कि कई बार हारने के बाद भी किस्मत बदलती है, मतलब आपको जीत मिलती है। इसलिए हर हार के बाद एक पूरे जोश के साथ आगे बढ़िए। अगर आप में सुनने की कला है तो आप में बोलने की कला भी है, क्योंकि जो ध्यान से सुनता है वही ध्यान से बोलता है। अच्छा दिमाग और अच्छी कोशिश इंसान को कभी हारने नहीं देते। इसलिए आप अपने दिमाग को जितना हो सके उतना अच्छा करें और हर काम में अपना 100% दें। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आपका मन अंदर से मजबूत हो तो ये तय है, आप ना कभी झुकेंगे और ना कभी टूटेंगे, बस आगे और आगे बढ़ेंगे। अगर आप किसी चीज़ के लिए दिल से दुआ करते हैं तो वह चीज़ आपको तब मिलती है जब आप उसको संभालने के काबिल हो जाते हैं। जैसे सफलता। आप अंदर से जितना शांत होंगे, आपके विचारों में उतनी ही गहराई होगी और आपका जीवन उतना ही अधिक समृद्ध होगा। इसलिए आप हमेशा अंदर से शांत रहें और जीवन का आनंद लें। सपनों को पूरा ना कर पाने के लिए किसी और को दोषी नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि जब सपने आपके हैं तो उसे हासिल करने के लिए प्रयास भी आपको ही करना पड़ेगा। जब आपका मन ये कहने लगे कि आप सब कुछ छोड़ दें तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि आपका मन कमज़ोर हो रहा है। इसलिए मजबूती बनाए रखिए और अपने काम पर पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, आदमी एक लक्ष्यों की मांग करने वाला प्राणी है। उसकी जिंदगी का तभी अर्थ है जब वो अपने लक्ष्यों के लिए प्रयास करता रहे, उन्हें प्राप्त करता रहे। एक नौजवान व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए उसे हर संभव तरीके से अपना विकास करना चाहिए। ऐसा कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए कि कोई उसके रास्ते में रुकावट हो सकता है। जीवन में अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में शिकायत करना बेकार है। उसके बजाय इससे ऊपर उठने के लिए कुछ कीजिए। अमीर और गरीब में ये एकमात्र अंतर है, और वो अंतर ये है कि आप अपने समय का इस्तेमाल कैसे करते हैं। पैसे के लिए काम करके कोई भी कभी अमीर नहीं बन सकता। पैसा आपके लिए काम करे ऐसा हुनर सीखना होगा। सबसे बड़ी गर्व की बात कभी ना गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। एक समय की बात है, एक दयालु व्यापारी सुबह सुबह पार्क में टहल रहा था। अचानक उसकी नज़र एक ऐसे आदमी पर पड़ी जो फटेहाल, परेशान और निराश था। उसे देखकर वह दयालु व्यापारी को दया आ गई। वह उसके करीब गया और उससे उसकी परेशानी का कारण पूछा। तो उसने रोते हुए कहा, मैं अब जीना नहीं चाहता हूँ, अब मैं मर जाना चाहता हूँ। उस दयालु व्यापारी ने दोबारा पूछा, आखिर तुम मरना क्यों चाहते हो? ऐसा क्या हो गया कि तुम जीना नहीं चाहते? उस परेशान आदमी ने जवाब दिया, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरा व्यापार, मेरी जमा पूंजी, और यही नहीं, मेरे सर पर बहुत ही ज़्यादा कर्ज हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। सारे रास्ते बंद हो गए। अब मेरा मर जाना ही अच्छा होगा। उस दयालु व्यापारी ने मन ही मन सोचा, यह आदमी तो अंदर से पूरी तरह से टूट गया है, मुझे इसकी मदद करनी होगी। उस दयालु व्यापारी ने उस परेशान आदमी को उसके बताए गए ज़रूरत के हिसाब से उसे एक चेक काट कर दिया और उससे बोला, मैं ठीक 6 महीने बाद इसी दिन और इसी तारीख को मैं इस पार्क में तुम्हारा इंतजार करूंगा। जितने पैसे का मैंने तुम्हें चेक दिया है उतने पैसे का तुम मुझे चेक दोगे। उस परेशान आदमी ने कहा, मैं ये आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा। मैं ठीक 6 महीने के बाद इसी दिन इसी तारीख इसी जगह पर चेक के साथ मिलूंगा। दयालु व्यापारी और परेशान आदमी दोनों अपनी अपनी मंजिल की ओर चल दिए। परेशान आदमी अब परेशान नहीं था, वह खुश था, क्योंकि उसके पास इतने पैसों का चेक था जिससे वह अपनी सारी परेशानी दूर कर सकता है। अब चेक बजाने की बारी आई तो परेशान आदमी ने खुद को समझाना शुरू किया, मैं इस चेक को नहीं बजाऊंगा, मैं इसे सुरक्षित तरीके से अलमारी में रख देता हूँ और एक बार फिर मैं पूरे जोश के साथ बर्बाद हुए बिजनेस को खड़ा करने का प्रयास करता हूँ। अगर नहीं हो पाया तो चेक अलमारी में ही रहेगा, इसे बजाकर मैं अपना सारा कर्ज उतार दूंगा। उस परेशान आदमी ने चेक को अलमारी में रखकर एक बार फिर पूरे जोश के साथ अपने बर्बाद हुए बिजनेस को खड़ा करने में लग गया। वह दिन रात कड़ी मेहनत करने के बाद अपने बिजनेस को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगा। लगभग 3 ही महीने बीते होंगे कि उसका बर्बाद हो चुका बिजनेस अब फिर से दौड़ने लगा। उसने बिजनेस की कमाई से अपना सारा कर्ज चुकता कर दिया। वह अब अमीर हो चुका था, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उसे अलमारी में रखे चेक को बजाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जब चेक लौटाने का समय आया तो वह दयालु व्यापारी को चेक लौटाने निकल पड़ा, जो उसका पार्क में इंतजार कर रहा था। उस दयालु व्यापारी ने उस परेशान आदमी को सूट बूट में देखकर पहचान नहीं पाया। जब वह परेशान आदमी उस दयालु व्यापारी के पास आया
तो उसे अच्छे से पहचान लिया। परेशान आदमी अब अमीर हो चुका था। उसने उस दयालु व्यापारी को चेक लौटाते हुए कहा, मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ी। तब दयालु व्यापारी ने कहा, वैसे ये चेक किसी काम का नहीं है, ये एक नकली चेक है। मैंने इसे तुम्हें सिर्फ 2 पल की और जिंदगी मिल जाए इसलिए दिया था। जब ये बात उस परेशान आदमी ने सुना जो अब अमीर हो चुका था, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो ये सोचकर हैरान था कि अगर वो खुद पर विश्वास करके पूरे जोश के साथ प्रयास ना किया होता तो उसका क्या होता। सोचो, खुद पर विश्वास और लगातार प्रयास से बर्बाद हुए जीवन को भी एक बार फिर से सफल बनाया जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।